हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल आज यहाँ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 और इसके इंट्रोडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करके देखेंगे हम, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करके देखेंगे और आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी है। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो आपको आएगी वो एक्सरसाइज की होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक्सरसाइज 5.1 की जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ है आयोटा बेस्ड, यानी कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है √-1 इंटू में √-1 कैंसल आउट हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयोटा क्यूब की वैल्यू, यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। एक मिनट रुको, आयोटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं भाई, आयोटा इंटू में आयोटा। या देखो कैसे लिख सकते हैं, समझाऊं आपको मैं दोबारा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, देखो आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, यानी कि बेस सेम है। आपने सुना होगा कि बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। 2 + 1 यानी कि आयोटा का 3, और ये हमें करना था प्रूफ, हमने कर दिया। तो अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो भाई हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। हम -1 लिख देंगे और आयोटा 1 इंटू में आयोटा लिख दो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा आ गई। नहीं आ गई। अब ऐसे आयोटा 4 का ले लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब इसका वो कर दो। अब किसी भी पावर के अगर ऑड इवन हो, ये तो तुम्हें पता है कि प्लस माइनस हो जाता है। इसकी पावर कितनी है, इवन है, यानी कि नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आयोटा 4 की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ऐसे ही आप 5 का ड्राइव कर लोगे, आयोटा 5 को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, आयोटा 4 की वैल्यू इंटू में आयोटा बेस से पावर ऐड हो जाती है। आयोटा 4 की वैल्यू में पता थी 1 है, आयोटा 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई कर दो आयोटा को, यानी आयोटा 5 की वैल्यू कितनी हुई, आयोटा हो गई, है ना। ऐसे आप आयोटा 6 की वैल्यू निकाल सकते हो, 7 की निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज पे, किसी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है, उससे पहले समझाने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आपके एक, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। हम पहले यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि हमारे सारे आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। आयोटा आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा थी। आयोटा 4 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। आयोटा 5 की वैल्यू आयोटा थी, आयोटा 6 की वैल्यू माइनस आयोटा थी। ये सारी हमारी वैल्यू थी आयोटा की, हमने ये लिख ली। एक एग्जांपल से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने लिया एक एग्जांपल, यानी कि हम ले लेते हैं इसका एग्जांपल। आपके एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर सेकंड है, इसको a + b की फॉर्म में लाना है, यानी कि माइनस आयोटा 2 आयोटा और -1/8 आयोटा का क्यूब। हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो पहले हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। हम भाई इसको क्या करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। पहले हम इसको छेड़ते हैं, इसको छेड़ते हैं, 1 और 8 हो जाएगा, है ना। और आयोटा क्यूब, यानी कि ये 1 इस पे भी आ रहा है, -1/8 पे भी आ रहा है क्यूब, और ये आयोटा क्यूब पे भी आ रहा है। इसको हमने ऐसे कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन है तो भाई ऐसे ही हो सकता है। अब इसको ले लेते हैं, इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो। कितने हो जाएंगे, 1 2 और 1 ये 3,
यानी कि कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 माइनस 8 इंटू में आयोटा का 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका तो भैया हमें क्यूब निकालना है ना, हमने क्यूब लगा रखा है ऑलरेडी। अब इसको सॉल्व कर लो पहले क्यूब से, इसको काट दो, इसको 1 से कर दो, इसको 4 से कर दो। -1 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, और इंटू में आयोटा 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, यानी कि आयोटा हो जाएगी सिंपल। अब 4 4 जा 16, 16 4 जा 256, एक मिनट रोकना, 250। आपको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दोबारा से समझाते हैं, दोबारा से और बारीकी में थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। जैसा कि हमने ये भैया हमें तो ये हमारे ये कंफर्म था कि हमने इसको लिया दोबारा से, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हमने इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यूब इस पे भी आ रहा है और ये इस पे भी आ रहा है, इनमें से हमने 1 आयोटा का निकाल लो, 2 इंटू में 1 में 8 का क्यूब कर लो और इंटू में आयोटा का 5 कर लो, ठीक है। इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, अभी बाहर निकाल देते हैं इसको, हम इसको करते हैं, इतना याद रखते हैं कि हमारे पास इतना है, इसको 2 इंटू में 1 इंटू में 8 इंटू में 8 इंटू में 8 कर सकते हैं, ताकि भाई पावर देखो ऐसे कर सकते हैं। 8 8 जा 64, 64 8 जा 64 8 जा 2 इंटू में 1 में 512, 512 ही होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 512 आएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 5 1 2 हो गया। अब इसको काटो और इसको काट दो, इसको काटने के बाद आएगा 1 में 256, 256 आएगा। अब देखो हमारा बस ये बचा, आयोटा 5 को कैसे हमने ड्राइव किया था आपको पता ही होगा, पीछे जाके आप दोबारा देख सकते हो आयोटा 5 की वैल्यू। अब इंटू में आयोटा लिख दो, इंटू में आयोटा लिख दो, आ गया हमारा a प्लस बी की फॉर्म में, ये हमें लिखना था, बस इसको आप ऐसे लिख दो 1/256 आयोटा का, आयोटा बस सिंपल आ गया हमारा आंसर। अब आ जाता है एक्सरसाइज पे, कुछ नहीं था, हमने पहले सिर्फ इसको खोला, जितना आप आयोटा को तोड़ सकते हो तोड़ दो और फिर इसका आंसर निकाल दो। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला, 5 आयोटा इंटू में 3 में 5 आयोटा माइनस का, और ये माइनस है, नहीं ब्रैकेट है मैं सिर्फ, ठीक है। अब इन दोनों में से आयोटा निकाल लो भाई, यानी कि ये ऐसे रह जाएगा, आयोटा का स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1 होती है ना भाई, होती है ये थी ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, हम लिख देते हैं -3 इंटू में -1 माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 3 आ गया, यानी कि ये हमारा a आ गया। अब a प्लस में आयोटा b के फॉर्म में लाना था, जो हमारा b होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, अगर हमारा आयोटा होता है इसकी जगह पे, यानी कि हमारे पास 2 की जगह पे 5 होता है और आयोटा होता है, तो यानी कि हमारे b निकलता भाई, 3 -3 आयोटा हो जाता, तो ये हमारा b निकलता, तो ऐसा तो है ही नहीं, यहाँ तो 2 है सिर्फ, तो यानी कि हमारे पास a निकला है, तो यानी कि हम 3 प्लस में आयोटा 0, ये हमारा आंसर होगा। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर इतना भी आ सकता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप इतना लिखो तो और टीचर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। कुछ ही नहीं किया, हमने सिर्फ आयोटा को बाहर निकाल लिया, इससे इसको काट दिया, बात खत्म, हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर ले लो सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आयोटा 9 प्लस में आयोटा की पावर 19। क्या करेंगे हम, आयोटा 9 को निकालने के लिए हमें भाई 6 तक वैल्यू पता है कि ये इतनी होती है, ये इतनी होती है, इतनी होती है, इसको हम तोड़ सकते हैं। आयोटा की पावर कितना, 2 4 जा इंटू में आयोटा, भाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, 2 4 जा 8 प्लस में 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना। अब 4 की पावर इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि 1, वैल्यू 1 इंटू में आयोटा, यानी कि ये आयोटा आ गया।
हमारा भाई प्लस। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें आयोटा 19 की। आयोटा 19 को भी ऐसे कर लो आप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंटू में 9, 2 9 18 इंटू में आयोटा यानी कि +1 हो जाएगा 19। बेस से में पावर ऐड हो जाती है, इसकी वैल्यू कितनी है -1 इंटू में 9, पावर क्या रहेगी हमारी इवन है, नेगेटिव रहेगी, -1 इंटू में आयोटा यानी कि माइनस आयोटा। अब हम इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस यानी कि आयोटा इंटू में आयोटा यानी कि 0, भाई 0 बचेगा। आ गया हमारा a प्लस में आयोटा b, सिंपल हाल निकल गया। इसको फॉर्म में प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इजी वे है, आप बस सिर्फ आयोटा के खेल है जो है, आप आयोटा को तोड़ो, खोलो, सॉल्व करो। प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।